हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। एपिसोड की शुरुआत में हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है यूनिफाइड एग्ज़ाम के बाद। वहाँ पर लूशेंग के जो फादर होते हैं वो कहते हैं जो लूशेंग के रिज़ल्ट हैं वो जल्दी ही आउट होने वाले हैं, निकलने वाले हैं, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर जो उनके नेबर्स होते हैं वो कहते हैं कि क्या हमारे नेबर्स जो डोर हैंगिंग लैंटर्न है और जो फायर क्रैकर्स है उनको इसलिए जला रहे हैं क्योंकि उनके पास एक गुड न्यूज़ आई है। फिर उसकी वाइफ कहती है गुड न्यूज़, हाँ क्या ही बात कर रहे हो, जब से वो यहाँ पर आए हैं जब से यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। और फिर वो कहती है कि जो ये प्रॉपर्टी है क्या इसके दाम इतने ज़्यादा कम हो गए हैं कि यहाँ पर जो ज़मीन ख़रीदना है, घर ख़रीदना है, वो इतना ज़्यादा आसान हो गया है। और ऐसा लगता है मुझे उनकी शक्ल देखकर कि वो बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं और उन्होंने यहाँ पर अपना घर खरीदने की कैसे सोच ली। और वो जब से यहाँ पर आए, जब से यहाँ पर शोर ही मचा रहे हैं। और जब जब मैं रास्ते से सुबह जा रही थी उनके घर के सामने से, जब वहाँ पर रास्ते पर किसी ने बहुत ज़्यादा संतरे रोड पर गिरा दिए थे और उसने सारा रोड ही ब्लॉक कर लिया था बहुत ज़्यादा समय के लिए। और फिर मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कब जो संतरे हैं कुछ वो कुचल दिए और उनका जूस बन गया। और मुझे इसके बारे में सोचते ही बहुत ज़्यादा घिन आ रही है, कितना ज़्यादा घिनौना है ये। और फिर उस लेडी के हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो हमारे नेबर है और हम एक ही नेबरहुड में रहते हैं। फिर उसकी वाइफ कहती है क्या तुम मेरे हस्बैंड हो ये, और अभी भी तुम उसके लिए ही बोल रहे हो, उन सभी के लिए। और फिर वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि आखिर ये कौन है, आखिर कौन इतनी ज़ोरों से अपना हॉर्न बजा रहा है, क्या तुम पागल हो। ये शायद से वही नेबर्स है, वही गरीब नेबर्स हैं ये, वो अपना बदला ले ले रहे हैं मुझसे। और तुम इसे बंद करो, जस्ट इसे बंद करो। क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारे कुछ संतरे कुचल दिए, मैं अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक ट्रक भरवा कर तुम्हारे लिए संतरे मंगवा दूँगी और इस पूरे यार्ड को भरवा दूँगी। अब तुम इसे बंद करो। और फिर उसका हस्बैंड बोलता है वेट एक मिनट रुको, ये ये नंबर प्लेट तो ये ईस्ट डी डॉट 0001, ये नंबर प्लेट तो उसकी है। हाँ, ये प्रोवेंशनल गवर्नर की है और उसकी पर्सनल गाड़ी भी है ये तो। और फिर वो कहता है कि ये 9 हॉर्न ब्लास्ट तो उसके लिए होता है। हाँ, ये असेंडिंग ड्रैगन के लिए होता है। जब भी कोई असेंडिंग ड्रैगन को वेलकम करना होता है यही हॉर्न बजाया जाता है। पर जो गवर्नर है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और जो ड्रैगन असेसन मार्शल आर्ट चैम्पियन है वो यहाँ पर क्या करेगा। फिर उसकी वाइफ बोलती है क्या, इस साल का जो ड्रैगन असेसन मार्शल आर्ट चैम्पियन है वो तो बाई सिटी से है ना, और आखिर वो इस हमारे रेजिडेंस में क्या करेगा, हमारे आसपास के एरिया में क्या कर रहा है। और फिर वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही बेकार बात है, क्या पता अगर किसी ने इससे इनसे लड़ाई मोल ली उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी और दिक्कत खड़ी हो जाएगी हॉर्न की वजह से। फिर वो कहती है कि मुझे जल्दी से कुछ पता लगाना पड़ेगा, और वो ऐसे ही कुछ बात कर रही होती है। फिर लूसेंग के डैड कहते हैं ओ माय गॉड, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना बड़ा काफिला कार्स का हमारे घर के सामने क्या कर रहा है। और फिर उस कार में से वो गार्ड होता है जो वो गेट खोलता है, उस कार का डोर खोलता है। और उसके बाद वहाँ से एक आदमी निकलता है जो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पहले आपको बताया नहीं कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, तो क्या मैं एक बात जान सकता हूँ, क्या ये लूशेंग का घर है जो कि लेजेंडरी मार्शल आर्ट चैम्पियन है या फिर ड्रैगन स्लेयर मार्शल आर्ट चैम्पियन है। और ये होता है जीपिंग जो कि प्रोवेंशनल गवर्नर होता है डोंगनिंग प्रोवेंस का, और ये एक मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर होता है जो कि लेवल 6 का होता है। और फिर ये सुनकर उन सभी की आंखें बाहर आ जाती है और वो कहते हैं क्या ड्रैगन स्लेयर, क्या लूशेंग एक ड्रैगन स्लेयर मार्शल आर्ट चैम्पियन बन चुका है। और ये सुनकर जो वो आंटी होती है वो घबरा जाती है, पत्थर की मूर्ति बन गई होती है और कहती है क्या इन गरीबों का, इन गरीब से लोगों का जो बेटा है वो एक ड्रैगन स्लेयर मार्शल आर्ट चैम्पियन है, यानी कि लेजेंडरी मार्शल आर्ट चैम्पियन है। और फिर वो सोच सोच कर घबरा रही होती है और कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, आखिर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली, आखिर मैंने क्या कर लिया अपने साथ ही। फिर थोड़ी देर बाद लूशेंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि मैंने अपनी बॉडी को क्लीन कर लिया है और रिप्लेनिश कर लिया है मैंने अपने मैरों को, और ये पहले से अच्छा है। और फिर वो हम उसके हाथ पे देखते हैं जो सारा जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बाहर आ चुकी होती हैं। और वो कहता है कि
मैंने जो टेक्निक पाई थी इमोर्टल बॉडी रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज तक पहुंचने के लिए, वो अच्छी तरह से काम कर रही है। और ऐसा लगता है कि मेरी फिज़िक अगेन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथन हो गई है, ताकतवर होना शुरू हो गई है। फिर वो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और फिर उसे कुछ आवाज़ आती है और देखते हैं हम उसकी बहन ने कुछ उसके पास जो मैसेज किए होते हैं। और उसकी बहन कहती है कि ब्रदर, आपका आप जो नंबर वन जीनियस बन चुके हैं कंट्री के, और आपका जो टाइटल है वो है ड्रैगन स्लेयर मार्शल आर्ट चैम्पियन, असेंड द ड्रैगन। और फिर उसके बाद उसने खुशी वाला इमोजी भेजा होता है। फिर वो कहती है, ब्रदर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि घर में हैं, आखिर आप नीचे क्यों नहीं आ रहे अभी तक। और फिर वो कहती है, ब्रदर यहाँ पर प्रोवेंशियल गवर्नर भी है जो कि एक ग्रैंड मास्टर है, आखिर आप एक ग्रैंड मास्टर को वेट क्यों करवा रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी से, इतनी देर तक जल्दी यहाँ पर आइए। और फिर वो कहता है, प्रोवेंशियल गवर्नर, और वो भी हमारे घर में, चलो तो मुझे एक बार देखने दो कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर वो अपने सेंसेस को पहुँचाने लगता है, पूरे एरिया में करने लगता है। और वो कहता है, मैं अपने ऑरा से ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट जियाओ है, ये ऑरा तो मुझे प्रेसिडेंट जियाओ का सा लग रहा है। प्रेसिडेंट जियाओ जो कि लेवल 7 का ग्रैंड मास्टर था, जिससे इन्हें पहले फ़ाइट की थी लूशेंग ने। फिर वो कहता है कि ये ऑरा तो मुझे प्रेसिडेंट जियाओ का जैसा लग रहा है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर कोई और भी है जिसका ऑरा सिमिलर है एक लेवल 6 के ग्रैंड मास्टर के जितना, और उनकी ब्लड की और जो की है वो भी सिमिलर ही है। और ये यहाँ पर 3 लोग हैं जो कि लेवल 6 के ग्रैंड मास्टर है, यानी कि क्वाशी ग्रैंड मास्टर हैं। और फिर वो बीच वाले इंसान पे नज़र मारता है और कहता है, ये पर्सन, ये इसकी जो पूरी बॉडी है और ब्लड है वो तो ब्लेजिंग फर्नेस की तरह चमक रहा है, इसका पावर तो अलग ही लेवल पर है। इवन एक 6 लेवल का पावर हाउस भी इसके सामने छोटा नज़र आ रहा है, वो भी गुठली के समान लग रहा है इसके सामने। फिर वो जो ग्रैंड मास्टर होता है वो भी लूशेंग को देख लेता है और उसके बाद वो हंसने लगता है और कहता है, कैसा लगता है जो हमारा ड्रैगन स्लेयर है वो अपनी नींद से उठ चुका है। फिर लूशेंग सीढ़ियों से उतरता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा सभी लोग कि मैंने आपको इतनी देर तक वेट करवाया। और फिर जो वो होते हैं जीपिंग होते हैं, वो कहते हैं, ये इतना ज़्यादा यंग है और इसकी जो प्रेजेंस है वो तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है, और इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। और ये ऐसा लगता है कि एक नए सूरज ने हमारी दुनिया में जन्म ले लिया है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो यंगर जनरेशन होगी वो कभी भी जो ओल्डर जनरेशन है उसे पीछे छोड़ देगी। और उसके बाद वो कहते हैं लूशेंग के फादर कि लूशेंग, आखिरकार तुम उठ ही गए, और देखो यहाँ पर है प्रोवेंशियल गवर्नर, और जो कि डोंगनिंग प्रोवेंस के हैं, और इनका नाम है जीपेंग। और इनको तो तुम जानती होगे, ये है जियाओ यूहे जो कि चेयरमैन है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी हस्ती है बाई सिटी की, और ये है बाई सिटी के मेयर। उसके बाद लूशेंग जीपिंग से हाय हेलो करते हैं, वो दोनों हाय हेलो करते हैं। उसके बाद वो सब बैठ जाते हैं, जिसके बाद जीपिंग कहते हैं, हम यहाँ पर मेनली लूशेंग को कॉन्ग्रेट्स करने आए हैं, क्योंकि इस साल का वो चैम्पियन है, और उसने जो नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें फ़र्स्ट प्लेस पाई है, और एक टाइटल भी पाया है जो कि है ड्रैगन स्लेयर मार्शल आर्ट चैम्पियन का। और फिर उसके फादर कहते हैं, क्या कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट इतनी जल्दी रिलीज़ भी हो गए?" और फिर वो कहते हैं, बेसिकली जैसे कि स्टैटिक्स है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो रैंकिंग और स्कोर्स हैं वो अभी भी बाकी हैं। जिसके बाद पर जो लूशेंग है उसने फ़र्स्ट प्लेस पाई है, इसलिए ये अलग ही चीज़ है, और उसने पहले ही फ़र्स्ट प्लेस पा चुका है वो लूशेंग। और अभी तक उसके एडिशनल जो स्कोर्स हैं वो भी जुड़े नहीं हैं, जैसे कि उसकी कल्चरल स्टडीज़ हो गई, और जो अलग से बोनस पॉइंट्स हैं वो भी अभी तक जुड़े नहीं हैं। इसलिए अगर आप फाइनल पॉइंट्स का इंतज़ार करेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे, और ऐसा कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ ड्रैगन नेशन की में। और यार दिक्कत आ रही है बोलने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ ही बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 बार वीडियो बना ली और ऑडियो भाई लग ही नहीं रही, स्टोरेज बहुत ज़्यादा भर गया। ठीक है, फिर जीपिंग कहता है कि जब मैंने सुना इसके बारे में, लूशेंग के बारे में, तो मैं यहाँ पर भागा चला दौड़ा आया, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी चाहता था कि लूशेंग के साथ मिल सकूँ, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। और डोंगनिंग प्रोवेंस के बिहाफ पर मैं आपको आपको ऑफ़र करना चाहूँगा प्राइड डोंगनिंग प्रोवेंस की।
और आपका जो डिज़र्व करते थे, आप जिस डिज़र्व करते थे जिस रिवॉर्ड को, वो भी। और जो बेसिक रिवॉर्ड था वो था 50 मिलियन का प्राइज़, और उसी के साथ हमारे ये टोकन जो कि आपके अच्छी साइड में रहने को दर्शाता है। और यह हमें यकीन है कि लूशेंग इसे ज़रूर लेंगे। और हम इसी के साथ आपको एक रेजिडेंस भी देते हैं, घर भी देते हैं, जो कि जिसकी लोकेशन ये है सेंटर ऑफ डोंगनिंग प्रोविंशियल कैपिटल। वो डोंगनिंग प्रोविंशियल के कैपिटल में है। और हम आपको बताते हैं कि वो 400 गज के एरिया में फैला हुआ है आपका घर। और हमें पता है कि जो ये घर है ये इतना बड़ा तो नहीं है जितना कि ये वाला है लूशेंग का घर, पर हमें इतना ज़्यादा यकीन है कि जो उसकी लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। वहाँ पर बहुत सारी प्रोफेशनल मार्शल आर्ट एसोसिएशन की फैसिलिटीज़ भी हैं उस जगह पर, जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल है एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए रहने के लिए और वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके बाद वो कहते हैं जीपिंग की स्टूडेंट लूसेंग, जबकि आप लेवल 6 के मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं, तो फिर आप फ्रीली कोई भी एकेडमी जो है उसे चूज़ कर सकते हैं ड्रैगन नेशन की। और आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन से में जाना चाहते हैं। क्या आपने ये पहले से डिसाइड कर रखा है? और उसकी बहन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है लेवल 6 को सुनकर। फिर लूशियन कहता है कि हाँ, मैंने अपना पहले से ही मन बना रखा है और मैं जाना चाहूँगा क्योटो सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में। फिर जीपिंग कहता है हाँ, मैंने ऐसे ही सोचा था, ठीक, मैंने ऐसे ही सोचा था और मुझे पहले से पता था, इसलिए अच्छी बात है। और जो सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है उसने मुझे पहले ही आपको एक डिलीवर करने के लिए भेज दिया था एक मैसेज, जो कि है रिकमेंडेशन लेटर। और यहाँ पर सातों की साथी सातों जो सेंट हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ के रिकमेंडेशन लेटर हैं यहाँ पर। और मैं कोई भी किसी के भी प्रति आपको ये नहीं जताना चाहूँगा कि मुझे ये वाली पसंद है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप ही सिलेक्शन करें, अपने आप ही खुद ही सिलेक्शन करें कि आपको कौन सी एकेडमी में यूनिवर्सिटी में जाना है। फिर उसकी सिस्टर कहती हैं क्या इसको इसको सेंट के लेटर्स मिल रहे हैं? यहाँ तक कि जो सारे दुनिया भर के जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं वो यही चाहते हैं कि हम भी एक बार मार्शल आर्ट के होली लैंड में जा सकें। और वो जगह हर एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट के दिल में बसी होती है। और ये जगह पूरे एंटायर ड्रैगन नेशन की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है। और इसको सातों के सातों सेंट जो है वो रिकमेंडेशन लेटर दे रहे हैं। क्या ये कोई मांगा या फिर नॉवल का एपिसोड चल रहा है क्या? और वही चल रहा है। फिर लूशेंग के सामने सारे लेटर्स धर दिए जाते हैं। फिर लूशेंग अपने उनको इकट्ठा करने लगता है ताकि पता ना लगे कौन सा है उसने उठाया है। और फिर वो सब में से एक उठा लेता है और कहता है ये वाला। ये वाला चूज़ करता हूँ मैं, और ये है सेवन सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी। उसके बाद जीपिंग कहता है कि मैंने सोचा था कि जो लूशेंग है वो पहले इन सभी को केयरफुली देखेंगे और जांचेंगे, उसके बाद वो सोचेंगे और डिसीज़न लेंगे कि वो उसको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। पर जैसा कि इनका डिसीज़न लेने का तरीका है ये तो डिफरेंट है बहुत ज़्यादा ही, और सच में ये ट्रूली यूनिक है। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, तो फिर जो ये सातों के सातों मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी हैं ये अपनी जो इनहेरिटेंस है और जो मार्शल आर्ट के एक्सेलेंस है उस पर टिके हुए हैं। और जो ये सेवन्थ सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है इसकी हेरिटेज भी बहुत ज़्यादा ही है। और ये ज़रा भी पीछे नहीं है किसी भी सिक्स लेवल, यानी कि सिक्स लेवल कह रहा हूँ, ये ज़रा सी भी किसी से भी पीछे नहीं है उन सिक्स यूनिवर्सिटीज़ से। उन सिक्स यूनिवर्सिटीज़ के ही बराबर है ये। और इसकी रिक्वायरमेंट जो भी है, जो सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। और यहाँ पर पहले तो तुम्हें एक हाई क्वालिटी का कोल्ड वेपन चाहिए, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक प्राइमरी कोल्ड वेपन दिला कर रहूँगा, और तुम मुझे इसके लिए कभी भी बुला सकते हो और कभी भी कॉल कर सकते हो। और मैं तुम्हारे लिए पर्सनली एक कोल्ड वेपन चुनूँगा जो कि लेवल 6 से कम या फिर लेवल 6 जितना होगा, उसको मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में दूंगा। तुम इसे कंसिडर कर सकते हो कि तुम्हें सेलिब्रेट गिफ्ट दे रहा हूँ मैं, ड्रैगन असेसिन लूशेन। उसके बाद लूशेन कहता है कि एक लेवल 6 का कोल्ड वेपन, यहाँ तक कि इसके जो ये तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है, यहाँ तक कि एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान भी इसे नहीं खरीद सकता। ये इतने ज़्यादा इसका इतना ज़्यादा प्राइस होता है। अगर मैं इसे रिफ्यूज़ कर दूँगा ये, तो फिर मैं
अपनी जो किस्मत है उसे ही मना कर रहा हूँ। और ख़ासकर ये तो प्रोवेंशियल गवर्नर की तरफ से है, जो कि एक मार्शल आर्ट मास्टर है। और ये मुझसे बहुत ज़्यादा पोलाइट बिहेवियर में बात कर रहे हैं, तो मैं इसे ले ही लेता हूँ। और वो कहता है थैंक यू प्रोवेंशियल गवर्नर, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और उसके बाद जो वो होते हैं ज़िपिंग होता है, वो कहता है ऑल राइट, हम यहाँ पर यही अनाउंस करने आए थे आज के लिए, और हम आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो आप अपना समय ले सकते हैं और इन्जॉय कीजिए। मेनली हम यहाँ पर इसीलिए आए थे क्योंकि मैंने सुना था डोमिनिक प्रोवेंस ने एक ट्रू ड्रैगन को प्रोड्यूस किया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर आ चुका था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको परेशान नहीं किया होगा। फिर उसके डैड कहते हैं हाँ हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और अगले सीन में जो गवर्नर होते हैं और बाकी सब लोग होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और लूशेंग की फैमिली उन्हें बाय कर रही होती है। फिर लूशेंग के फादर कहते हैं हंसते हुए कि सच में ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा ही होनर है हमारे एंसेस्टर्स के लिए, और ये एक बहुत ज़्यादा ग्लोरी वाला दिन है हमारे एंसेस्टर्स के लिए। मुझे लगा नहीं था कि हमारी जो ओल्ड लू फैमिली है उसमें एक ऐसा दिन भी आएगा, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और सिर्फ लूशेंग की वजह से। सो जल्दी से शूफान, जल्दी से कुछ बढ़िया सा खाना बना के लाओ, और बाहर से मंगवाना पड़े तो बाहर से मंगवाओ। आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं आज के दिन को। और शूफान उसकी मदर का नाम होता है। फिर उसकी मदर भाग के जाती है और कहती है हाँ ओके, और यहाँ पर ही हमारा एपिसोड ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर एक आदमी के पास लूशेंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें लूशेंग की इन्फॉर्मेशन होती है। फिर वो आदमी कहता है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, और फिर हम उस आदमी को देखते हैं, और ये शायद से सेंट है जो कि फायर वाला सेंट था, मॉन्क वाला। और मुझे ऐसा इसलिए पता है क्योंकि ये जब मैंने पिछला एपिसोड एक्सप्लेन किया था बहुत पहले वाला, तो उसमें इनके बारे में बताया गया था 3 सेंट के बारे में, और उनमें से एक मास्टर भी था इसका लूशेंग का, और ये उनमें से ही एक है। फिर वो वाला मास्टर कहता है, सेंट कहता है कि ऐसा लगता है कुछ तो इंटरेस्टिंग है, कुछ तो तुम्हारे जैसा मुझे मिल गया है। और वो दूसरे सेंट से बोल रहा होता है ये, और ये कहता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा ही रिमार्केबल है। और वो कह रहा होता है ब्राइट जेड मार्शल आर्ट सेज से। और फिर हमें उसे सेंट को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है टियान जोंग यू। और भाई ये बहुत ज़्यादा सैवेज से लग रहे होते हैं भाई, बहुत ख़तरनाक आदमी है यार ये कोल्ड वाला। और फिर वो कहता है फायर वाला सेंट कि हो सकता है कि ये इस साल बहुत ज़्यादा अलग जाए, और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उनसे भी ज़्यादा ये इस साल अच्छा जा सकता है। तो तुम्हें कैसा लगता है? तो चलिए यहाँ पर ये एपिसोड को ख़त्म कर देते हैं, तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें। तो भाई हैप्पी दशहरा सभी को, मेरे भाइयों को और बहनों को। तो यार वीडियोस बहुत लेट आ रही हैं, वीडियो की तो छोड़ो तुम, पहले सब्सक्राइब कर दो भाई। सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कम लोग कर रहे हैं, लाइक्स भी मतलब लाइक्स को छोड़ो, लाइक्स की तो बात ही नहीं है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो भाई शेयर करो, जिनको एनिमे या फिर कॉमिक्स मानवा पसंद है उनको उनके पास भेजो। और मैंने एक और सीरीज़ एक्सप्लेन की है भाई, बहुत कैड़ी है, बहुत मलूक सी है, ठीक सुंदर सी एक सीरीज़ एक्सप्लेन की है जिसमें बहुत भाई एटीट्यूड वाला कैरेक्टर है, टाइम में पीछे आ जाता है, और उसके पास ट्रिपल एस रैंक की सिस्टम के साथ उसके पास ट्रिपल एस रैंक का वो भी है स्किल। ठीक है, तो जल्दी से देख लेना, मज़ा आ जाएगा भाई जो बात देखने के बाद।